नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। बहुत ही बढ़िया जानकारी लेकर आया हूं, खुशखबरी लेकर आया हूं आपके लिए, क्योंकि आ गई है वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम डेट के साथ। हाँ, आज यानी कि 13 जून को नोटिफिकेशन जारी किया गया एसएससी की वेबसाइट पर, जो कि यहां पे दिख रहा है। और इस वेबसाइट में बताया गया कि एग्जाम कब होने वाले हैं दिल्ली पुलिस के। देखिएगा, मैं आपको पहले एग्जाम के बारे में बता देता हूं, एग्जाम की डेट के बारे में। इसके बाद आपको मैं पूरी डिटेल आज बताऊंगा कि आपके पास जो मौका है, जो समय है, इस समय को किस तरीके से आप यूटिलाइज कीजिएगा ताकि आपका श्योर कंप्लीट सिलेक्शन हो जाए और आप दिल्ली में दिल्ली की सुरक्षा के लिए सरकारी नौकरी प्राप्त कर जाएं। देखिए, यहाँ पे जो एग्जाम की जो डेट दी गई है वो 14 तारीख से स्टार्ट है नवंबर के महीने में, और खत्म कब हो रहा है 5 तारीख दिसंबर के महीने में। अभी तक फॉर्म नहीं भरे गए हैं, सिर्फ एग्जाम की डेट में आपको बता रहा हूं। अर्थात ये आपकी एसएससी आपसे 4 कदम आगे जा चुका है। इसके पहले क्या होता था, पहले फॉर्म आएगा, कब आएगा कोई जानकारी नहीं, फॉर्म की डेट कब आएगी, कब तक भरे जाएंगे, इसके बाद एग्जाम कब होगा, एग्जाम के बाद क्या होगा। अब क्या हुआ है, एग्जाम की डेट पहले से बता दी गई, फॉर्म कब आएंगे वो भी आपको पूरे 1 साल का कैलेंडर पहले दिया जा चुका होता है। इवन इतना ही नहीं, इसके अलावा यहां तक भी है कि एग्जाम का जो डेट, जो कैलेंडर डेट है, जो फॉर्म भरने की डेट है, उस पर भी कोई धोखाधड़ी नहीं होती, उसी डेट पर वो भरा जाता है। तो चलिएगा, इसको आप बिल्कुल श्योर सर्टेन मान लीजिएगा कि ये 14 नवंबर से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे और ये 5 दिसंबर तक आपके एग्जाम होने वाले हैं, जो कि मेल और फीमेल की वैकेंसी आई थी। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की वैकेंसी लगभग 7547 के आसपास वैकेंसी थी। 7547 या आप इसको 7500 प्लस मान लीजिएगा, क्योंकि फाइनल तक कुछ सीटें बढ़ सकती है, क्योंकि ये सीट फिक्स नहीं होती है कि इतनी ही रहेंगी। मेल और फीमेल दोनों के लिए होने वाली है वैकेंसी। अच्छा, अब ये एग्जाम कब होने वाला है? एग्जाम होने वाला है आपका नवंबर के महीने में। हम इस चीज को कैसे सॉल्व करें उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। डिटेल में आपको पूरी बातें बताता हूं इस एग्जाम के बारे में। चलिएगा, तो बढ़िया से पेज में आ जाते हैं। यस, अब देखिएगा, सबसे पहले हमारा जो टारगेट है वो है कांस्टेबल। जो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की बात आज हम करने वाले हैं, पूरी जानकारी आपको मैं यहां पे देने वाला हूं। सबसे पहले तो ये जरूरी है कि सर हम कितने क्वालिफाई हो तो हम ये फॉर्म भर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, आपके पास सबसे पहली बात तो क्या क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। तो कुछ क्वालिफिकेशन एग्जाम जो फॉर्म आएंगे, क्योंकि अभी जो फॉर्म का नोटिफिकेशन है उसमें कंप्लीट नहीं दिया गया। हाँ, अगर क्लर्क का होगा तो उसकी क्वालिफिकेशन अलग है, और अगर आपकी ड्राइविंग के लिए भी कुछ सीटें आएगी तो उसमें जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उनकी बात अलग है। बट जनरल कैटेगरी में अगर हम देखें तो क्वालिफिकेशन है इंडियन होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, हम सब लोग होते हैं। इंडियन के अलावा हम हमेशा पढ़ते भी हैं कि योग्यता के साथ उम्र कितनी होनी चाहिए। तो इसमें देखो, एज जो होनी चाहिए वो एज आपकी 18 से लेकर 25 ईयर तक आपके पास एज होनी चाहिए। अगर आप दिल्ली पुलिस में जॉब चाहते हैं तो आपकी एज 18 से 25 साल होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के हैं तो आपको 5+ साल का रिजर्वेशन मिलने वाला है। अगर आप ओबीसी के हैं तो ओबीसी में आपको 3+ साल का रिजर्वेशन फॉर्म भरने में मिलने वाला है। ये आपको अलग से मिल जाएगा, तो बढ़िया है, खुशी की बात है, मिल जाए तो अच्छा है। हाँ, अब इसमें से अगर वैकेंसी अलग आ गई, जैसे ड्राइविंग वाली आ गई, तो उसमें थोड़ी सी एज आपकी आगे बढ़ जाएगी। कुछ ऐसे भी पोस्ट आने वाले हैं नोटिफिकेशन के थ्रू जिनमें आपकी 42-43 साल तक भी आप फॉर्म भर सकते हो। साथ ही साथ इसमें जो मिनिमम आपकी एजुकेशन की बात करें तो 10+2 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और आगे की वैकेंसी के हिसाब से किसी में ग्रेजुएशन भी लग सकता है। तो अभी आपको क्लियर है ना, आप अगर 12वीं पास हैं, 12वीं समकक्ष की कोई भी डिग्री सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं, बस 12वीं पास होने चाहिए और हाथ पैर बिल्कुल वेल अप टू डेट होने चाहिए। हाँ, फीमेल्स के लिए भी हाइट है, मेल्स के लिए भी हाइट है, तो हाइट होनी चाहिए, चेस्ट होना चाहिए, रनिंग भी होगी, मतलब दौड़ भी होगी, उसके बाद ही फाइनल, क्योंकि पुलिस में तो ये जरूरी है। तो फिजिकल और मेडिकल दोनों फिट होना चाहिए, कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ आपका सब कुछ ओके होगा। अगर ठीक ठाक क्वालिफिकेशन है तो क्वालिफिकेशन के बाद अगला जो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सर जी क्वालिफिकेशन तो हमारे पास है, बट ये बताओ कि पढ़ाई कैसे करें, और पढ़ाई के साथ इसमें से हमारा सिलेक्शन के लिए क्या क्या जरूरी है। तो देखो भाई, जो सिलेबस है, सिलेबस में आपका है रीजनिंग। रीजनिंग के अलावा है बेटा आपका मैथ्स। मैथ के अलावा आपका जीके, वैसे वहां तो जीएस शब्द का यूज किया गया है, और एक खास बात है आपकी कंप्यूटर भी यहां पे रखा गया है। मतलब 4 चीजें आपके सिलेबस में हैं।
जो आपके प्री का जो एग्जाम होगा, खास बात आपको और जो ध्यान रखनी है वो ये कि जो सिलेबस है प्री का, यानी कि जो पेपर वाला जो होगा ये आपका CBT होगा। CBT का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर में आपको बैठकर एग्जाम देना पड़ेगा और जो क्वेश्चंस हैं इनकी संख्या होगी 100 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस होंगे? 100 क्वेश्चंस। और आपको टाइम कितना मिलेगा, समय कितनी देर में ये क्वेश्चन करने हैं? तो आपको यहां पर 90 मिनट का समय मिलने वाला है। 90 मिनट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। रीजनिंग के सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि मैथ्स वालों के लिए ये ज्यादा टफ हो जाता है कि मैथ्स की जगह रीजनिंग क्यों ज्यादा दे दिया, कुछ लोगों के लिए आसान भी हो जाता है। मैथ्स आपकी बहुत कम नंबर की है, मात्र 15 की है। कंप्यूटर आपके 10 नंबर का है और जीके जीएस आपका कितने नंबर का है? 50। जाहिर सी बात है, सामाजिक नौकरी है, समाज में लोगों के साथ उठना बैठना है, तो फिर जीएस के क्वेश्चन तो ज्यादा बनते ही हैं। तो टोटल आप यहाँ पे काउंट कर लीजिएगा, 25 और 15 हो गए आपके कितने? 40 एंड 10 50 एंड मतलब कुल मिला के 90 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? 100 क्वेश्चन देने हैं। हाँ, यहां पर नो डाउट निगेटिव मार्किंग भी है, वो जरूर ध्यान रखिएगा कि यहां पे निगेटिव मार्किंग भी है और निगेटिव मार्किंग है कितनी? 0.25। इसका मतलब 4 क्वेश्चन आपने गलत किए, 1 क्वेश्चन सही किया, तो आपके टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर हो जाएंगे 0। एक बात और मैं आपको बता दूं, नॉर्मलाइजेशन में निगेटिव मार्किंग का भी प्रभाव पड़ता है। अगर आपने ज्यादा गलत किए तो वो आपके ही समकक्ष किसी के नंबर हैं। मान लीजिएगा कि एक उदाहरण से आपको समझाता हूं कि एग्जाम में एक लड़का है, उसने क्वेश्चन किए 65 और इसमें से उसने 61 क्वेश्चन सही किए और 4 क्वेश्चन गलत किए। वही एक दूसरा लड़का है, उसने 70 क्वेश्चन किए और 70 में से उसने क्या किए? 62 क्वेश्चन सही किए और उसने 8 क्वेश्चन गलत किए। मेरिट कितनी बनेगी? 4 से 1 क्वेश्चन घट जाएगा, तो इसके पास भी कितने नंबर आएंगे? 60 मार्क्स इसके भी बनेंगे। और अगर हम इसकी बात करें तो ये 70 में से 62 तो ही गए सही थे, तो 62 ही 62 और 8 में चूंकि 2 नंबर इसको करेंगे, 2 नंबर कटेगा, तो 62 से 2 नंबर हम घटा देंगे, तो 2 घटाएंगे तो इसके भी नंबर कितने आ जाएंगे? 60। दोनों के कैंडिडेट के मार्क्स सेम है, बट सिलेक्शन प्रोसेस में आपका ये वाला कैंडिडेट आगे रहेगा। रीजन क्या है? क्योंकि इसने गलत क्वेश्चन कम किए, तो नॉर्मलाइजेशन में इसको फायदा होने वाला है। इवन आपकी डेट ऑफ बर्थ का, आपकी एज का भी नॉर्मलाइजेशन में कुछ बहुत प्रभाव कई बार देखा जाता है। जैसे मान लीजिएगा कि कोई एक लड़का है, उसके नंबर आए हैं 42.25, एक और लड़का उसके नंबर 42.25, दोनों के सेम है और वैकेंसी एक है। तब क्या किया जाएगा? एज को ध्यान में रखा जाएगा, उनकी कैटेगरी को ध्यान में रखा जाएगा, बहुत सारे रीजंस हैं, उन सभी चीजों को ध्यान में रख के दिया जाता है। तो ये सिलेक्शन का एक प्रोसेस हो सकता है, एक तरीका हो सकता है। अब अपने को क्या करना है? रीजनिंग 25 क्वेश्चन, मैथ 15, जीके जीएस 50 और कंप्यूटर आपके 10। कंप्यूटर की क्लास डेली होती है, 12 बजे से धीरेन्द्र सर करवाते ही हैं, तो आप वहां से क्लास कर सकते हैं। इसके अलावा रीजनिंग की क्लास श्यामा सारे सर शाम को 6:30 बजे कराते हैं, वहां से कर लीजिएगा, या जैसी मर्जी वैसी कर लीजिएगा। बट हाँ, हमारे जो पढ़ने का तरीका होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? बहुत ही लॉजिकल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास वक्त कम है और कम वक्त में ज्यादा बेहतर क्वेश्चन कैसे किए जाएं। तो कम समय में ज्यादा बेहतर के लिए जरूरी है कि हम क्या करें? हम अपने टाइम को मैनेजमेंट के माध्यम से देखें। अब हमारे पास टाइम मैनेजमेंट की कौन सी बात है? तो आइएगा थोड़ा सा हम अपने टाइम को देखते हैं। समय कैसे हम सही करें, अपना समय कैसे सेट करें। देखिएगा, आप अगर वेटेज देखो तो रीजनिंग के कितने क्वेश्चन है भाई? 25 क्वेश्चन। मैथ्स के कितने क्वेश्चन है? 15 क्वेश्चन। जीके के क्वेश्चन कितने हैं? 50। और आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन कितने हैं? 10। और मेरिट आपकी नियर अबाउट कितनी जाएगी? अगर हम मेरिट की बात करें कि आप सेफ फेज पर हैं, तो आप 80 क्वेश्चन के आसपास स्वयं को मानकर चलिएगा कि मेरे 80 क्वेश्चन सही है तभी मेरा हो पाएगा। देखो रीजन क्या है कि भले ही आप 10+2 वाले हो, आप आज पहली बार वैकेंसी, आप पहली बार तैयारी में लगे हुए हो, बट मेरे भाई आपसे पहले भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 24 साल है। ओबीसी कैटेगरी का था जिसकी उम्र 26 साल है और उसने कई बार एसएससी का एग्जाम दिया है। तो ऐसे लोगों के सामने आपका कंपटीशन है, एग्जाम से नहीं, आपके समक्ष जो है उससे आपका कंपटीशन है। तो आप अपने आप को उसके बराबर तो लेकर ही चलिए, भले उससे ऊपर ना लेके जाएं। तो इस वजह से मेरिट आपकी ज्यादा जाने वाली, 80 क्वेश्चन तक आप मान के चलेंगे तो ही आपको फायदा होने वाला है। और एग्जाम में तो आपको ज्यादा करके आओ, क्योंकि निगेटिव में भी तो 1-2 तो ह्यूमन एरर में जाएंगे ही जाएंगे।
रीजनिंग आपके जो 25 हैं इसको आप अपना टाइम सेट कीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा कि 24 आवर्स आपके पास हैं, प्रत्येक व्यक्ति के पास होते हैं, और आज अभी महीना कौन सा चल रहा है, महीना चल रहा है जून का। एग्जाम कब है आपका, नवंबर में आपका एग्जाम है। तो आपके पास समय कितना है, आप इसको आज की डेट से मान लीजिएगा काउंट करना शुरू कर दीजिएगा। तो जून के बाद आपका जुलाई में एक महीना हो जाएगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो कुल मिला के आपके पास 5 महीने हैं, और 5 महीने में हम डेज मान लेते हैं कि 150 दिन आपके पास मौजूद हैं। और मेरे भाई 150 दिन में 150 सेट पेपर तो आप लगा ही सकते हो। कोई आपको इस दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता है अगर आपने 150 मॉक टेस्ट पेपर अच्छे ढंग से लगा लिए। अब मॉक टेस्ट तो आपको लगाना ही लगाना है। इस समय को कैसे सेट करें, 24 घंटे में। तो देखिएगा, चूंकि रीजनिंग आपको पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, मैथ्स आपको करना ही पड़ेगा। फायदा क्या है इसमें, आपके क्वेश्चन के सही होने के चांसेस कितने परसेंट हैं, 90%। अगर आपने रीजनिंग थोड़ी भी पढ़ी है और आपको रीजनिंग आती है तो एग्जाम में आप क्वेश्चन देखकर 90% तक क्वेश्चन जो है वो क्या कर लोगे, सही कर लोगे। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के क्वेश्चन आप 100% सही करोगे, कोई भी क्वेश्चन या तो आंसर आएगा या तो आंसर नहीं आएगा। जीके जीएस या 50-50 का, या तो आ रहा है या तो नहीं आ रहा, तुक्का का कोई मतलब है नहीं। कंप्यूटर भी उसी तरह से हो जाएगा। आपके पास ये दो ऐसी चीजें हैं, कितने नंबर की, 40 नंबर की, जिन पे आप थोड़ी भी मेहनत करो तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं आपको जो सलाह दूंगा वो सलाह ये दूंगा कि भाई रीजनिंग प्लस मैथ्स को आप अपने दिन के 4 घंटे जरूर दीजिएगा। मैथ्स और रीजनिंग दोनों को आपको 4 घंटे देने हैं, किसी भी तरीके से दीजिएगा। अब इसके बाद नंबर आता है जीएस का। अगर हम जीएस की स्पेशली बात करें तो कौन कौन से होते हैं, तो जीएस में हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जीएस को हमेशा 3 पार्ट में बांटा जाता है। एक आपका होता है करंट का, एक होता है आपका स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या हुआ, जो फिक्स है, जिसमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे मान लीजिएगा कि आपका एक पॉलिटी है, एक हिस्ट्री है, एक ज्योग्राफी है, और मान लीजिएगा कि आपका जो साइंस है। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें चेंजेस बहुत कम होते हैं, ये फिक्स रहते हैं, बहुत कम। जैसे थोड़ा बहुत करंट अफेयर में चेंज होता है, मतलब प्रधानमंत्री नए कौन बदल गए, और भाई आपके एग्जाम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही रहने वाले हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ही रहने वाली हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा भी सेगमेंट होता है जो आपका करंट प्लस जीके का होता है। करंट प्लस जीके का भी कुछ सेगमेंट होता है। और अगर हम करंट प्लस जीके वाले सेगमेंट की बात करें तो इसमें आपका सब्जेक्ट कौन सा आएगा, इसमें आपका सब्जेक्ट आएगा सिंपल। जैसे मान लीजिएगा यूनाइटेड नेशन की कोई नई पॉलिसी आ गई, यूनेस्को ने कोई धरोहर सूची भारत में नई शामिल कर ली, आप यहां पे लिख सकते हैं यूएनओ का कोई काम आ गया, या फिर आपका यूनेस्को का कुछ आ गया, या फिर आपका रामसर संधि से संबंधित कुछ आ गया, कोई भी नया अपडेट हो जाए। जैसे आपके देश में इकोनॉमी से संबंधित कोई नया अपडेट आ जाए, कोई नई पॉलिसी आ जाए, तो ये आपको इकोनॉमी जीएस में भी पढ़नी है और करंट अफेयर में भी पढ़नी है। एक सब्जेक्ट होता है ईवीएस, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इसमें भी रेगुलर चेंजेस होते रहते हैं। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में आपके जो क्वेश्चन आते हैं खेल से, खेल में क्वेश्चन क्या आएगा कि बताइएगा कि अभी का विंबलडन किसने जीता, टेनिस चैंपियनशिप किसने जीता, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर विजेता कौन रहे। तो ये खेल में आपके क्वेश्चन बनने हर जगह से, और टेनिस वाले तो बहुत ज्यादा, फुटबॉल वाले भी कभी कभी पूछे जाते हैं आगे कहां पे होने वाला है। करंट अफेयर में अगर कोई नया व्यक्ति पद पर आया है, नया पदासीन, नया पदासीन का मतलब क्या हुआ, जो नया व्यक्ति पद पर आया है, आसीन हुआ। जैसे मान लीजिएगा कि कोई नया चुनाव आयुक्त आया हो, जैसे मान लीजिएगा यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हो, चेयरमैन कोई नया बने हो, इसरो के कोई अध्यक्ष बने हो, नासा के कोई अध्यक्ष बने हो, इससे संबंधित। प्लस आपके जो युद्ध अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। युद्ध अभ्यास में जो भी आपके हो रहे हैं, जैसे आप कह सकते हो कि नोजाक युद्ध चल रहा है, सिम्बैक्स युद्ध चल रहा है, तो ये किनके बीच चल रहे हैं, ऐसे डिक्टो करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ यात्रा से संबंधित, मान लीजिएगा मोदी जी ने किस देश की यात्रा की, वहां पर कौन कौन सी घोषणाएं हुई, इनसे संबंधित। और एक जो सर्वाधिक पूछा जाता है, नीतियां, सरकारी नीतियां। सरकारी नीतियां आपको थोड़ा सा इनको पढ़कर जाना है।
अगर हम वेटेज डिवाइड करें कि किसमें से कितना आने वाला है, तो मैं आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं कि क्वेश्चन जो आपका आने वाला है स्टैटिक से मान लीजिएगा कम से कम 20 क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। करंट प्लस जीके के, हो सकता है मृत सागर में कोई नई घटना घटित हुई हो, वहां के पानी में कोई दिक्कत आई हो सकता कोई नया इनोवेशन, कोई नई ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ हो, कोई नया भूकंप आया हो, कोई नई सुनामी आई हो, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। हम मानकर चलते हैं नियर अबाउट 20 क्वेश्चन आपके यहां से भी आएंगे। क्यों? क्योंकि ईवीएस के भाई 5 क्वेश्चन तो मिनिमम फिक्स हैं, इकोनॉमी के 5 क्वेश्चन फिक्स हैं। इकोनॉमी में 5 ईयर प्लान से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हालांकि 5 ईयर प्लान बंद हो चुका है, फिर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नया प्रोडक्शन, दाल, गेहूं, चावल, केला, कहवा, इन सबसे रेगुलर क्वेश्चन आते हैं, कहां से कितना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो हर साल का नया अपडेट ही होता है। और 20 क्वेश्चन यहां से बनेंगे ही बनेंगे पक्का। करंट अफेयर के हम मानकर चलते हैं कि 10 क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं। आपको फोकस किधर करना है? हर सेगमेंट में रेगुलर फोकस करना है। चाहिए क्या कि हम हफ्ते को डिवाइड करें, 7 दिन में 7 दिन को डिवाइड करें। पढ़ने में क्या करें? 7 दिन 4 घंटे तो आपके निकल गए सुबह की। मान लीजिएगा कि आप सुबह 8 बजे उठते हो या 7 बजे उठते हो, जब भी उठते हो तब से 4 घंटे आप एक फेज में पढ़ना शुरू करो। बैठ जाओ, बैठ के एक फेज में 2 राउंड में पढ़ डालो। मतलब 2 घंटे मैथ्स लगा लो, फिर 2 घंटे रीजनिंग लगा लो, किसी दिन 3 घंटे रीजनिंग मैथ्स। हाँ, अंधी पढ़ाई मत करना, पढ़ाई वही करना जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेना और जो करंट की टेस्ट सीरीज चल रही हो वो भी जरूर देख लीजिएगा, ताकि हम डायरेक्शन सही पकड़ के चले। पता चले कि मशीन आउटपुट इनपुट के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, पजल के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, हम डेली पजल ही लगाए जा रहे हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन कम हो गए, हम परसेंटेज ही लगाए, तो ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। जो एग्जाम में आएगा वही पढ़ाई कीजिएगा। ये आपका रीजनिंग और मैथ्स का 4 घंटे देना है। जीएस में आपको कम से कम देना पड़ेगा 4 आवर, यहां भी आपको देना पड़ेगा 4 घंटे डेली के देने पड़ेंगे, जिनमें से आप किसी दिन पॉलिटी 1 घंटे पढ़ लिया, किसी दिन हिस्ट्री 1 घंटे पढ़ लिया। इन सेगमेंट को याद रखना है। ये जो करंट अफेयर का 4 घंटा है, इसका मैं आपको बता दूं अभी से कि आपने न्यूज पेपर जरूर पढ़ना है। 1 घंटे मन लगा के न्यूज पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद आपको करंट अफेयर की मैगजीन भी पढ़नी पड़ेगी। बिना मैगजीन के कुछ होने वाला नहीं है। और पीडीएफ के सहारे ना रह के बुक्स अगर आप परचेज करके पढ़ोगे तो एक कंसाइज कंटेंट सही डायरेक्शन में आपको मिलेगा। और 5 महीने की आप मैगजीन उठा के पढ़ेंगे तो पिछले महीनों का भी करंट अफेयर आपको मिल जाता है। बाकी यहां सुबह अखिलेश सर कराते हैं, वहां से करंट अफेयर आप कुछ बहुत मदद ले लीजिएगा। इसके अलावा आपके जो 2 घंटे बचे, इन 2 घंटों को आप अपने हिसाब से जीएस में सेग्रीगेट कर लीजिएगा जहां पे हो। 10 क्वेश्चन पॉलिटी के मुझे उम्मीद है कि आएंगे, क्योंकि पुलिस का एग्जाम है। 10 क्वेश्चन कम से कम, और लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास इतिहास से, फ्रीडम फाइटर से, जो स्वतंत्रता संघर्ष है उससे क्वेश्चन आएंगे। तो 25 तो आपके ये बनेंगे ही बनेंगे। इसके अलावा 5 क्वेश्चन इकोनॉमी के, 5 क्वेश्चन एनवायरमेंट इकोलॉजी के, 5 क्वेश्चन आपके जीके जीएस वाले मिला के, और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे ही आएंगे। तो इन सब के लिए जरूरी है कि हम न्यूज़पेपर पढ़ें, मैगजीन पढ़ें, और 2 घंटे पॉलिटी हिस्ट्री को भी हम अपने हिसाब से देते रहें। ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ें, जो टॉपिक है टॉपिक की जानकारी होनी चाहिए कि प्लेट विवर्तनिकी किसे कहते हैं, बस ज्वालामुखी का मतलब क्या है, राष्ट्रपति किस आर्टिकल में, ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना है कि आर्टिकल नंबर 53 को खोल के उसके अंदर के क्लॉज पढ़ने शुरू कर दिया, उतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इतना जीएस में मन लगा के कर लेते हो तो कोई आपको यहां पे जीएस में कम से कम आपके 35 नंबर आपके बन जाएंगे, 35 मार्क्स आपके बन जाएंगे 50 में से। 4 घंटे अगर आप दोगे तो ये मैं मिनिमम बता रहा हूं। और उधर मैथ्स में 40 में से आपके 40 बन जाएंगे। आप कोई नहीं रोकेगा भाई। 1-2 क्वेश्चन किसी एग्जाम में आएगा जो कठिन होगा, अदरवाइज बिल्कुल भी आप कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा। हाँ, त्रिभुज वाले, ट्रायंगल वाले में कई आ जाते हैं कि इसमें कितने ट्रायंगल है, वो क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। मैं उसको एक क्वेश्चन, वो रीजनिंग में आता है कि तुम इसको लगा ही नहीं पाओ, तो एक क्वेश्चन वो गलत मान लेते हैं, एक क्वेश्चन मैथ का छूट जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपके लगभग 38 क्वेश्चन मैथ प्लस रीजनिंग के सही हो जाएंगे, और 35 क्वेश्चन आपके जो है सही हो जाएंगे। किससे? ये आपके जीएस से सही हो जाएंगे। किससे सही हो जाएंगे? जीएस से आपके। अब टोटल कितने हो गए आपके? बचा अभी कंप्यूटर, और कंप्यूटर में
12 बजे क्लास चलती है धीरेन्द्र सर की, थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो भी, नहीं पढ़ोगे तो भी, सब आपको पता है। मोबाइल दिन भर चलाते रहते हो, और अगर 2 दिन भी पढ़ लोगे कंप्यूटर तो भी कम से कम आपके 3-4 नंबर आ जाएंगे। और अगर आपके 2 नंबर भी मैं मान लूं तब भी आप एक अच्छा स्कोर यहाँ पे कर रहे हो बिना मेहनत के। और कंप्यूटर इतना आसान है कि आप 10 में 10 सही कर लोगे। हम 2 ही मान लेते हैं। 38 ये हो गया 40, और 4 3 7 हो गया 75 प्लस नंबर आपके यहां पर बन गए नॉर्मल मेहनत से। अब 75 में सिलेक्शन के चांसेस हैं 50-50, क्योंकि 80 में फाइनल हो ही जाना है। अब क्या करना है, अब आपको एक नया काम और करना है। अभी आपकी कितनी पढ़ाई हुई है, 4-4 8 घंटे की। अब 8 घंटे के बाद आपको क्या करना है, 8 घंटे आपके पीछे निकल गए, और दिन में होते कितने हैं, 24 घंटे। दिन में 24 घंटे होते हैं। इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए अब रात में 2 घंटे आपको मॉक लगाना है। और मॉक कब लगाना है, मॉक लगाना है सोने से पहले। आपने सुना होगा डॉक्टर आपको दवा देता है सुबह बासी मुंह, फिर नाश्ते के बाद, दोपहर लंच के बाद, रात को खाने के बाद, सोने से पहले, अलग अलग होता है। आप भी अपने जीवन में इस 5 महीनों को चेंज कर लीजिएगा। सारे दोस्त मित्र बंधुओं को छोड़ दीजिएगा और एक बार पढ़ाई में लग जाइएगा। करना क्या है, आपने सुबह मान लीजिएगा जब भी उठोगे, मैं 8 बजे मान लेता हूं, 8 बजे तो उठ ही जाओगे। 8 बजे उठो और 8 से 10 बजे तक आप मैथ्स लगा लो प्लस रीजनिंग लगा लो। 15 मिनट आधे घंटे का गैप मारो, और 11 बजे से लेकर 1 बजे तक मैथ्स प्लस रीजनिंग फिर से एक बार कर डालो, कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्या करना है, आराम से 1 बजे नहा लो, खाना खा लो, 2 बजे तक 3 बजे तक, फिर से 4 PM पर स्टार्ट हो जाओ। 4 PM से लेके 6 PM तक आपको क्या करना है, जीएस पढ़ना है। बिना किसी रोक टोक के पढ़ना ही पढ़ना है। और 6 बजे से 7 बजे तक दोस्तों को टाइम दे दो। क्यों, क्योंकि दोस्त के बिना जिंदगी अधूरी है, और अगर ना हो तो अच्छा है, लेकिन अपने आप को रिफ्रेश करो। और इसके बाद 8 से 10 बजे तक जीएस को फिर दे दो। आपके यहां पर ये 4 घंटे हो गए, और यहां पर भी आपके 4-4 8 घंटे हो गए। 10 बजे आराम से खाना खाओ। खाना खाने के बाद बढ़िया से 11 बजे से शुरू हो जाओ। किसके लिए शुरू हो जाओ, मॉक लगाना शुरू कर दो। और मॉक लगाओ, 11 से 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा, 12:30 तक। 12:30 बजे आप क्या करो, 12:30 रात में आपने क्या करना है, देखना है रिजल्ट अपना, कि हमने जो मॉक लगाया है उसमें से कमी क्या है। हम अपनी कमी ढूंढेंगे कि हमें जिस सेगमेंट में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसको अंडरलाइन कर लेना है। अगले दिन सुबह उठ के उसी को एक बार पढ़ना है। सेम टाइम पे, जो टाइम है इसी टाइम पे आपको पढ़ना है। और अगर आप यहाँ पे 1 बजे भी सोओगे तो 8 बजे उठोगे, सुबह 7 घंटे का टाइम है। और पेपर के बाद रनिंग आराम से करोगे, तो रनिंग वगैरह के लिए बहुत टेंशन मत लीजिएगा। अच्छा खाना खाओगे तो रनिंग अपने आप आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और हाँ, बहुत ही जल्द मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ पूरा कंप्लीट दिल्ली पुलिस का बैच, जहाँ पे हम आपको पूरा सुबह से एक सेगमेंट, एक कंप्लीट पैकेज देंगे बिल्कुल फ्री। यूट्यूब में सब कुछ आपको मिलेगा, वहाँ से भी मदद लीजिएगा और खुद भी पढ़ाई करते रहिएगा। और मिलते हैं आपके सिलेक्शन के साथ। टाटा बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए।